नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है। मैं कक्षा 9वीं C का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने लघु कथा को समझाऊंगा और लघु कथा क्या होता है, लघु कथा के लिखने की विधियां क्या होती हैं और लघु कथा का महत्व किससे है। परिचय। लघु कथा लेखन पद सहित की सबसे रोचक विधा है। मतलब जो लघु कथा है वो अपने में ही सबसे बहुत बढ़िया चीज है। यह विधा अपने एकांक स्वरूप में किसी भी एक विषय, एक घटना या एक क्षण पर आधारित होती है। मतलब ये जो लघु कथा होती है वो एक ही घटना या फिर एक ही चीज पर आधारित होती है। अगर ऐसे नहीं होता कि अगर हम एक विषय में चल रहे हैं फिर चलते चलते भटक जाएं तो फिर वो लघु कथा नहीं होगी। जो अपने समित द्वारा में ही स्वतः पूर्ण एवं प्रभावशाली होती है। मतलब जो छोटी में ही छोटी से छोटी लघु कथा में अपने आप में ही बहुत बड़ा समझा देती है, मतलब वही लघु कथा होती है। लघु कथा को लिखने की विधियां। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। कहानी जो है सरल भाव में और प्रभावशाली होनी चाहिए, तभी वो लघु कथा लगेगी। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द नहीं होने चाहिए जो कि लोगों को समझना है। कहानी में विभिन्न घटनाओं पर और प्रसंगों को संतुलित प्रसार देना चाहिए। किसी प्रसंग को ना बहुत अधिक संस्कृत लेना चाहिए, ना अवश्य रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। मतलब जो छोटी छोटी चीजें और जो मेन चीजें होती हैं वही लघु कथा में दिखानी चाहिए, वरना और कोई बड़ी चीज नहीं दिखानी चाहिए, वरना लघु कथा लंबी हो जाएगी, फिर वो लघु कथा नहीं होगी। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके कहानी का प्रभावशाली और रोचक बनाया जा सकता है। कहानी को मुहावरे और लोकोक्तियों में उसे बढ़िया बनाया जा सकता है। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए, मतलब जो पीछे समय है, अब हमेशा आगे और अपना प्रेजेंट समय नहीं दिखाना चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। कहानी छोटी सी ही आकर्षक होनी चाहिए जो कि हमें पढ़ने में मजा आए, वो ऐसा ना हो हमारा मजा खराब हो जाए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए। अंत में जो कहानी की सीख है वो दिखानी चाहिए जो कि कहानी का महत्व पता चले। उदाहरण। एकता में बल। एक था किसान, उसके 4 लड़के थे, पर उन लड़कों में मेल नहीं था। वह आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया तब उसने अपने 4 लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी, किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब किसान ने लड़कियों का गट्ठर मंगवाया और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से वह गट्ठर ना टूटा। फिर किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी बुलाया और लकड़ियां को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया। अब लड़कों की आंखें खुली। तभी उसने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने में कितना बल है। इस कहानी में हमें एक छोटी कहानी थी और इस कहानी में हमें लास्ट में सीख मिली कि हम मिलजुल कर काम करेंगे तो सारे काम आसान होते हैं। और ध्यान रखिए, लघु कथा का महत्व उसकी लघुता में होता है। जितनी हमारी लघु कथा छोटी होगी उतना उसका बढ़िया लगेगी। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े अर्थ निकालना उसकी एक खासियत है। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े अर्थ निकालना उसकी खासियत है। मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखा देती है। कम से कम शब्दों में पाठक तक पहुंचना, इसमें इसकी सफलता छुपी है। धन्यवाद।